जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग टॉप 10 जीके देखने वाले हैं और आप लोगों का काफ़ी सारा रिक्वेस्ट आ रहा था कि भैया हमें साइट से जो है कंपटीशन की तैयारी करवा दीजिए। चाहे आप जिस भी कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हो, चाहे आप डिफेंस में जाना चाहते हो, पुलिस में जाना चाहते हो, या फिर एंट्रेंस एग्ज़ाम देना चाहते हो, चाहे जेई हो, चाहे मेंस हो, या फिर आपका नीट की तैयारी हो, तो उसके लिए सबके लिए जो है वो जीके जीएस जो है वो इम्पॉर्टेंट ही होता है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग पार्ट 1 करने वाले हैं। टॉप 10 जीके आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, तो वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाए। और 10 में से आप लोगों का कितना सही होता है प्लीज़ हमें कॉमेंट कर जरूर बताइएगा। तो सबसे पहला सवाल देखिए आपके स्क्रीन पर आ चुका है। सबसे पहले सवाल में आपसे पूछा जा रहा है कि भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे। यानी भारत का जो सबसे पहला उप प्रधानमंत्री है उसका नाम आपको बताना है क्या था। जवाहरलाल नेहरू था, लाल बहादुर शास्त्री था, सरदार पटेल था, या फिर मोरारजी देसाई था। तो ये चार ऑप्शन से आपको बताना है कि जो भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे उनका नाम बताना है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, भारत का जो पहला उप प्रधानमंत्री था वो था सरदार पटेल। ऑप्शन नंबर सी इसका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, टोटल 10 सवाल आपसे पूछे जाएंगे और 10 में आप कितना सही करते हो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और फिलहाल आप लोग भविष्य में किस एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हो ये भी हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं। ठीक है, तो भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं आपको बतानी है। 9 है, 10 है, 11 है, या फिर 12 है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, 12 अनुसूचियां हैं। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए कह रहा है कि विद्यालय में यानी स्कूलों में जो मिड डे मील की व्यवस्था कब से शुरू हुई थी। यानी दोपहर का जो भोजन करवाया जाता है विद्यालय में, ये प्रथा जो है वो कब से चालू किया गया था आपको बताना है। 1995 में, 1998 में, 2001 में, या फिर 2005 में। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, 1995 में ये व्यवस्था को चालू किया गया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से मनुष्य में मधुमेह की जो बीमारी होती है, जो शुगर की बीमारी होती है, वो किसकी कमी के कारण होता है। ग्लाइसिन की कमी के कारण, हीमोग्लोबिन की कमी के कारण, एंजाइम की कमी के कारण, या फिर इंसुलिन की कमी के कारण। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंसुलिन की कमी के कारण। याद रखिएगा, इंसुलिन की कमी के कारण ही जो है हमें जो है शुगर की बीमारी यानी कि मधुमेह की बीमारी हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है हमारा, निम्न में से सख्त कौन है। सख्त का मतलब होता है हार्ड यानी कठोर। हीरा, ग्लास, क्वार्टज, या फिर प्लेटिनम। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा, हीरा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए क्या है हमारा, कह रहा है कि भारत में सबसे पहला रेल मार्ग कब तैयार हुआ था। तो भारत का जो सबसे पहला रेल मार्ग था कब हुआ था तैयार, ये आपको बतानी है। 1853 में, 54 में, 55 में, या फिर 59 में। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, 1853 में। याद रखिएगा, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट देखिए क्या है हमारा, कह रहा है कि गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर कौन सा है। यानी गंगा नदी के किनारे सब बसा सबसे बड़ा जो शहर है वो आपको बताना है। वाराणसी होगा, पटना होगा, कानपुर होगा, या फिर इलाहाबाद होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कानपुर हो जाएगा। याद रखना है आप सभी को। अगला सवाल देखिए क्या हमारा, कह रहा है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है। नर्मदा नदी, महानदी, गंगा नदी, या फिर गोदावरी नदी। तो जो हीराकुंड बांध है वो महानदी पर बनाया गया है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या हमारा, कह रहा है कि झारखंड राज्य की स्थापना कब हुई थी। तो झारखंड राज्य की स्थापना कब हुई थी। 2000 में, 1999 में, 2002 में, 2005 में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सन 2000 में झारखंड राज्य की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर आते हैं 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि हमारे अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं। हमारे अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं। 87, 89, 88, 89, या फिर 90। राइट आंसर हो जाएगा आपका 89। कमेंट बॉक्स में हमें ये बताइए कि हमारे अंतरिक्ष में कुल कितने ग्रह हैं प्रेजेंट में हमारे अंतरिक्ष में कितने ग्रह हैं आपको बताना है। कमेंट बॉक्स में सब लोग इसका आंसर टाइप कर दो। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 10 में से आपका कितना सही हुआ है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, इसका जो मैंने सवाल पूछा है आपसे कि हमारे अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है, तारामंडल का मैंने बता दिया 89। अब आपको बताना है कि ग्रह कितने हैं प्रेजेंट में, पहले वाले नहीं, प्रेजेंट में कुल कितने ग्रह हैं आपको बतानी है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद, जय भारत।